आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टी शर्ट बढ़िया, हम लोग आपके लिए फ्री गिव अवे कर रहे हैं टी शर्ट्स का, तो उसके लिए आप पहले स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप कल सेल का फ़ायदा नहीं उठा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इन नंबर्स पे कॉल करो, नहीं तो व्हाट्सएप करो, क्योंकि हमने सेल आज के लिए, सिर्फ आज के लिए एक्सटेंड कर दी है। रिपब्लिक कूपन कोड यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इसका दोस्तों रीजन यही है कि कल हमने 1 बजे तक चैट को आंसर किया है और बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर प्लीज एक दिन दे दो, एक दिन दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, फरवरी में कोई सेल आने नहीं वाली है। कल से कोर्सेज के प्राइसेस काफी हाइक हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदी में भी पीडीएफ्स दे रहे हैं, प्लस एनसीईआरटीज में स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर, हिंदी में पीडीएफ, काफी कुछ अपडेशन पे है, तो इसीलिए आज आपके पास अच्छा मौका है। तो यार बजट जो है ना, बजट आ रहा है, अभी चल ही रहा है, और मैंने सोचा चलो ठीक है लाइव अपडेट्स आपको दे देता हूं। तो आसान शब्दों में मैं लाइव अपडेट्स आपको दे दे रहा हूं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, वो तो खाली ऐसे मैंने लिख दिया। अभी क्योंकि मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था, देखिए प्रॉपर एनालिसिस बजट का आएगा शाम को, इवनिंग में। इकोनॉमिक सर्वे का सुबह आ गया है, बजट का प्रॉपर एनालिसिस आएगा शाम को। लेकिन अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूं फटाफट, ठीक है? बस 1 मिनट मुझे अपना मोबाइल ले आने दीजिए। तो यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या अभी चल रहा है, ठीक है? ओके, तो हाँ ठीक है, निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। अब सरकार का सबसे पहले तो भाई, अरे बाप रे, हाईवे को ये एक्सपैंड करेगी 25,000 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, 60,000 करोड़ रुपए। आप लिख भी सकते हैं ये सब, क्योंकि भाई बजट तो एग्जाम्स में बहुत पूछा ही जाता है। तो ये जो है ना, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस मैंने खोला हुआ है, तो 60,000 करोड़ रुपए नल से जल स्कीम में लगाए जाएंगे, और यहां पे 5 नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 5G स्पेक्ट्रम, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये भी बताया कि अब हम 5G स्पेक्ट्रम बेचेंगे भाई 2022 में। 75 डिजिटल बैंक बनेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में, क्या बात है। चलो अब देखिए, ये मैं आपको सारे पॉइंट्स में बता दे रहा हूं, और उसका क्या रिजल्ट होगा ये भी मैं फटाक से बता दे रहा हूं। ये एकदम से मुझे रिक्वेस्ट है कि सर बजट जल्दी से कर दो, मैंने कहा चलो कर दे रहे भाई। तो आईटी रिटर्न्स जो है अब उसको रिवाइज किया जाएगा। जैसे आईटी रिटर्न्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स भर रहे हो कि नहीं भाई, भरो, इनकम टैक्स बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो, आईटीआर जरूर बढ़े, लोन में और बहुत सारी चीजों में आपको छूट मिलती है। तो आईटीआर में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। भाई आपको बताइए कि यहां पे सरचार्ज लगता है, मेन तो सरचार्ज है ना टैक्स पे, इंडिविजुअल्स पे भी लगेगा। जब आपकी इनकम 50 लाख 1 करोड़ हो जाएगी ना, टैक्स स्लैब अलग अलग होती है, 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं देना भी, हालांकि उसकी भी बात की गई है, लेकिन बेटा सरचार्ज ही बैंड बजाता है। तो कॉर्पोरेट में सरचार्ज को जो है वो 12% से 7% तक रिड्यूस कर दिया। तो वाह क्या बात है भाई, कंपनीज को बढ़िया है। लेकिन याद रखिएगा, अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में इनकम हुई तो आपको सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ 7% देना है। पहले ये 12% था। बहुत बढ़िया भाई, हमारे जैसे बिजनेस के लिए कमाल ही कर दिया। और उसके बाद फिर नए कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम के अंदर भी काफी बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। और क्या है यहाँ पे, सरचार्ज अनलिस्टेड शेयर्स पे भी सरचार्ज जो है बहुत कम कर दिया है, 8.5% से 28% से 23% कर दिया है, ठीक है, जो शेयर्स लिस्ट नहीं होते हैं। तो अब इसमें इन्वेस्टर्स को, जाहिर सी बात है, अभी आप देख ही रहे हो ना, मार्केट गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर्स को भी इसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं करेंगे, सरचार्ज कम हो गया ना भाई, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। तो 5% का, देखिए कॉर्पोरेट में भी हमने 5% का देखा, 12% से 7%, और इसमें भी 28.5% से 23%, बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हाँ भैया, क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही बात है, एनएफटी पे टैक्स लगेगा, वर्चुअल एसेट्स 30% आपको टैक्स लगेगा। जो आपके वर्चुअल एसेट्स है ना, जैसे क्रिप्टो वर्चुअल एसेट है। अब मैं आपको बताता हूं, सरकार को अच्छा खासा लॉस हो रहा था, या तो सरकार अपनी नई क्रिप्टो करेंसी निकाले, हालांकि हिंट दे दिया है, ठीक है, हिंट दे दिया है, रेगुलेट करो ना, रेगुलेशन इज द की। क्रिप्टो पे आपके पास, आपने क्रिप्टो करेंसी बाहर से बिटकॉइन खरीद लिया, अब उस पर आपको कोई टैक्स थोड़ी ना देना है। लेकिन सरकार भाई बहुत बढ़िया तरीके से, आप समझिए कि सब चीजें बता देती है। तो सरकार ने यहां पे अब क्रिप्टो पे भी 30% तक वर्चुअल एसेट्स पे प्रपोज किया है, टैक्स लगाया जाएगा, है ना। और अभी इट कैन नॉट बी मेंशन्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी अदर इनकम, 1% टीडीएस टू बी चार्ज फर्दर ऑन पेमेंट्स। अच्छा, अगर आप डिजिटल एसेट यूज करते हो तो उस पर 1% एक्स्ट्रा टीडीएस आपका लगेगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है ना कि वही है कि क्रिप्टो करेंसीज हो गया, ये टैक्स नेट के अंदर आ गया, जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, अब इसमें टैक्स लगेगा कि नहीं, टैक्स के अंदर आ गया है। इसके बाद भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल एसेट का अगर आपने ट्रांसफर किया है तो भी 30% पे टैक्स लगेगा। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई इशू नहीं है, यही वाला जो मैं बता ही रहा था। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है वो जो 14% तक बढ़ा दी गई है, वेरी गुड। 10 से 14% तक एम्प्लॉइज टैक्स डिडक्शन लो है यार, अब एम्प्लॉइज को और थोड़ा सा दिक्कत, वो 10 की बजाय 14% तक बढ़ेगा ताकि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो मिल सके। क्या है का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सरकार को ज्यादा पैसा जा रहा है, मिलेगा सोशल। देखिए अब सरकार, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारी टीडीएस और पता नहीं क्या क्या कटता रहता है, बहुत सारी चीजें कटती रहती हैं, अब वही सरकार आपको देती है बाद में पैसा, तो एक तरीके से यही इनका तर्क है ना। और क्या है, रेलवे, हाँ 400 एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन्स आपको मिलेंगी। भारत 400 न्यू एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन्स अगले 3 साल में बनाएगा। क्या बात है। अभी तो कितनी चल रही है, एक तो शायद लखनऊ से दिल्ली है, मतलब कानपुर से दिल्ली, और एक जम्मू वाली है ना, और भी है क्या, मुझे ध्यान नहीं है, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन अब 400 अगले 3 साल में 400 बनाएंगे हम, बहुत बढ़िया। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट फार्मर्स के लिए, रेल सेक्टर और फार्मर्स को जोड़ा जाएगा। अब जो फार्मर्स, किसान जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको प्लेटफॉर्म पे भी, हालांकि सभी किसान बनाते ही हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ट्रेन्स में वो सप्लाई किया जाएगा, ये भी बढ़िया है। फिर उसके बाद, अच्छा ये तो कंसर्न्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये तो चलिए अभी मैं लेक्चर करूंगा ही करूंगा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.9% पे एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, तो ये चीज है। अब पिछली बार ये 6.4% पे किया गया था, इस बार जो है 6.9% पे ये टारगेट जो है वो रखा गया है। उसके बाद फिर नेचुरल गैस ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए एक इंडिपेंडेंट सेक्टर जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, हालांकि ये पिछले बजट्स में भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि गैस, देखिए अब ये आप समझिए कि इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर इन नेचुरल गैस ट्रांसमिशन सेक्टर, कई बार गैस में हमको बायसनेस देखने को मिलती है, वो हमारी गैस नहीं, जो गैस एलोकेशन होता है, ठीक है, तो अब उसमें बायसनेस वैसे हर जगह है। जैसे सरकार अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो ऐसा लगता है, अगर उसमें कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व है, कि अच्छा भाई तुम हमारे फेवरेट हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई आपको टेंडर दे रहा हूं, अरे यार ये मक्खी कहां से आ गई, आपको मैं टेंडर दे रहा हूं, तो अब आप मेरे पास आए तो 50 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बोली लगाई। अब मेरा मान लीजिए कि वो सबकी रीजनेबल बोली है, लेकिन मुझे कोई एक पर्सन पसंद है तो मैंने उसी को टेंडर दिया। इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये जो गैस ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, मतलब इसको बायसनेस हटाने के लिए ये लिया गया। अब अच्छा, उज्ज्वला स्कीम जो है वो 1 करोड़ और हाउस होल्ड को मिलेगी। भाई देखो ऑलरेडी एलपीजी उज्ज्वला में फ्री सिलेंडर बांटे गए हैं, हालांकि कनेक्शन में थोड़ा बहुत खर्चा आया है, लेकिन एक ऐसी स्कीम जो आप बोलेंगे एक सक्सेस रही है उज्ज्वला। इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो गांव में जो औरतें हैं वो भाई अभी भी चूल्हे पे खाना पकाती हैं, ठीक है, वो कंडा और वो सब लाके, तो वो उनके लिए बहुत नुकसान करता है, काफी औरतें मर जाती हैं। तो इसको हटाने के लिए गैस सिलेंडर देने की योजना थी उज्ज्वला। आपको खाली कनेक्शन का पैसा देना था, उसके बाद आप फ्री सिलेंडर लेते रहो। लेकिन अब यहां पे वो 8 करोड़ के लिए थी और वो टारगेट मीट हो गया। 8 करोड़ हाउस होल्ड्स को औरतें ही ले सकती थी, औरतों के नाम पे कनेक्शन लिया जा सकता था, सिलेंडर बांटा गया। लेकिन अब ये 1 करोड़ और हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा। तो ये एक इनकी सक्सेस रही है बीजेपी सरकार की। उसके बाद डिजिटल रुपी यूजिंग अ ब्लॉकचेन, भाई कमाल हो गया। यहां पे समझिए कि डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सरकार करेगी, यानी कि सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी। बहुत बढ़िया, सरकारी बेस्ड, वही तो है क्रिप्टो करेंसी। भाई भारत पीछे हटता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है पूरी दुनिया। एल सेल्वाडोर ने तो बिटकॉइन लीगल कर दिया, करो बिजनेस। तो भारत पीछे क्यों हो रहा है? भारत को भी इस रेस में आगे आना चाहिए, अपना प्रॉफिट खो रहा है ना। तो अपनी डिजिटल रुपी जो है यूजिंग ब्लॉकचेन, ये इंडिया करेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टू बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, वही चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रेस किया गया है, मैं देखता हूं कितना, ये मैं अभी देख रहा हूं, आपके सामने ही देख रहा हूं, आपको पता है, क्योंकि मैं सुबह आया लेक्चर करने लगा, उसके बाद फिर मैंने एकदम अभी आपके सामने ये खोला है। यूनियन बजट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ 2022-2023, वाह क्या बात है भाई। पिछली बार 5.5 लाख करोड़ थे, इस बार 7.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ बढ़ा दिए गए कैपिटल बनाने के लिए।
कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इतना पैसा जो है वो लगाया गया है। और वही चीज है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इतना पैसा लगाया। और क्या है भाई, हाँ ये बहुत बढ़िया, हिली एरियाज में कंजेशन बहुत ज्यादा होता है। अभी जैसे मैं नैनीताल गया, कई बार वहां पे जाम हो गया, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रोस्पेक्ट है। तो अब सरकार ने शायद मेरी बात सुन ली। 8 रोप वे प्रोजेक्ट जो है वो रस्सी वाले जो नहीं होते हैं, है ना, पहाड़ पे आप नीचे हो, पहाड़ ऊपर, रस्सी से ऊपर चले जाओ, बड़ी मजा आती है। तो वो पर्वतमाला अनाउंसमेंट, ये प्रोजेक्ट की पर्वतमाला, 8 रोप वे प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी इंक्लूडेड इन हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है भाई, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो इंफ्रा सेक्टर में अब इंक्लूड होगा। क्या बात है, इससे तो भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ भाई जो क्लीन एनर्जी स्टोरेज है, हमको क्लीन एनर्जी चाहिए ना, तो अगर आप ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी आप ये लिस्ट ऑफ इंफ्रा में डाल रहे हो तो बढ़िया है। देन उसके बाद ये तो मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, ये जो 7.5 लाख करोड़ है ना, दैट इज 2.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। उसके बाद 19,500 करोड़ प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि मैं कई बार बता भी चुका हूं। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, सरकार इससे इंकरेज कर रही है। जैसे आपने अभी काफी प्रोडक्ट्स पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे पीएलआई जो है वो एक्टिव है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाया, तो सरकार मुझे इंसेंटिव देगी, पैसा देगी। एक तरीके से इंटरप्रेन्योर्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए ये स्कीम है। तो पीएलआई जो है वो 19,500 करोड़ बजट जो है वो पीएलआई स्कीम में इसमें प्रपोज कर रहा है। तो ये चीज है। और इसमें हाई एनर्जी सोलर मॉड्यूल्स, क्या बात है, सोलर मॉड्यूल्स पे 19,500 करोड़ जो है वो पीएलआई, मतलब एज अ प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव ये दिया जाएगा। तो आप जाहिर सी बात है कि भाई देखो 2030 तक हमको 280 गीगावाट तो अचीव करना है। तो ये सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स पे इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है तो अचीव होगा। तो अभी तो यहां पे हरीश दामोदरन का कहना है कि अभी तो कोई पॉलिटिकल बजट है नहीं, हालांकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। और यहां पे सरकार ये भी अलाउ कर रही है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से चूज कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। इस पे मैंने बनाया, वैसे डिस्कॉम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वितरण, बिजलियाँ बांटी कैसे जाए, बहुत बकाया है सरकार का। तो अब भाई आप चूज कर सकते हैं कि आपको सरकारी बिजली चाहिए या प्राइवेट बिजली चाहिए। अब इस पे मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा इसमें क्या बोला है। फिर उसके बाद 5 इंफ्रा पुश प्रोजेक्ट जो है वो निर्मला सीतारमण ने निकाले हैं। इसमें हाईवे को एक्सपैंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर, 60,000 करोड़ ये बता ही चुका हूँ नल से जल स्कीम। देन 48,000 करोड़ और दिए जाएंगे पीएम हाउसिंग स्कीम में, 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बढ़िया है, सही है। तो अभी तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी बजट का प्रॉपर एनालिसिस मैं शाम को लेके आऊंगा। अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, अभी तो मैंने खाली एक सरसरी निगाह से नजर डाली है। वैसे ठीक है बजट काफी, देखिए इस बार पैसे पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब जो अच्छा वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 से थोड़ा 2025 चला गया। इकोनॉमिक सर्वे आई होप आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे पे भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा आज या कल। हालांकि वो हमारे चैनल पे आ गया लेकिन मैं नहीं लाया हूं, तो उसमें मैं बताऊंगा चैलेंजेस क्या क्या है। तो अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इस बार पैसे थोड़े से एलोकेट ज्यादा किए गए हैं। अब अभी मैं पूरा देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है। अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तो बजट चालू ही है, अभी तो और नई नई अनाउंसमेंट होगी, तो देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अच्छी बात है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, पैसे ज्यादा झोंके जा रहे हैं, पैसे ज्यादा एलोकेट किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।